ये हमारे फॉल की ट्रैवल की सबसे फर्स्ट स्पॉट है। ये हर साल हम लोग फॉल के महीने में एक लॉन्ग ट्रैवल पे निकलते हैं जिसमें हम मल्टीपल स्पॉट चूज़ करते हैं और उसको मैप आउट करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। तो इस दफ़ा हमने अप स्टेट न्यूयॉर्क को, वैसे ज़्यादातर जितनी जगह है वो नॉर्दर्न एरियाज़ ही खूबसूरत है फॉल के लिहाज से। यानी अगर अमेरिका की टॉप 12 अगर आप फॉल्स की जगह देखेंगी जहाँ सबसे खूबसूरत फॉल्स के सीन होते हैं और सीनिक जगहें होती हैं, उनके अंदर तकरीबन हमारे ही सराउंडिंग में, यानी कि वर्मोंट हो गया और न्यू हैम्पशायर हो गया और रोड आइलैंड वगैरह हो गए, यहाँ बड़े खूबसूरत सीन है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीन नज़ारे, यानी कि अप इन नॉर्थ के अंदर हमारे। तो लेकिन इस दफ़ा हमने जो ट्रिप बनाया वो न्यूयॉर्क में रहते हुए बनाया है और अप स्टेट न्यूयॉर्क का। तो इस तरीके से हम अपने पहले स्पॉट बेयर माउंटेन में पहुँचे। हमने इस दफ़ा फर्स्ट टाइम बेयर माउंटेन को टारगेट बनाया। हमने बोला कि ज़रा इसको भी तो देखें कि कैसा, इसके सीन बहुत खूबसूरत है सब कुछ। और जब हम यहाँ आए तो बहुत सरप्राइज़ हुए। इट्स रियली रियली नाइस प्लेस टू कम। और सबसे बड़ी बात बेयर माउंटेन की ये है, इससे पहले मैं आगे बताऊँ, वो पीछे मेरे लाइट हाउस है, उसके अंदर आप ऊपर तक जा सकते हैं। हम लोग गए नहीं क्योंकि हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट था। हमारे पास हमने बहुत सारे अपने ट्रिप के अंदर बहुत सारे स्पॉट रखे हुए थे। था हमारा ये 3 days ट्रिप टू ऑल द वे अप स्टेट न्यूयॉर्क, मल्टीपल प्लेसेस। तो उसके अंदर हमने स्केड्यूलिंग की हुई थी, हमें कहाँ कहाँ रुकना है। तो ये हमारा पहला स्पॉट था। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़बरदस्त होगा, क्योंकि अगर आप बेयर माउंटेन को मैप में देखें या स्टेट के इसके बेयर माउंटेन के मैप में देखें तो सिर्फ इवन एक बेयर माउंटेन के अंदर ही सो मेनी प्लेसेस टू विजिट। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो हर तरफ रास्ते जा रहे हैं, राइट पे लेफ़्ट पे, ये लुकआउट वो लुकआउट, यानी कि इट्स टू मच। हम पूरा का पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। इट्स टू मच टू सी इन हियर। इवन कि ये हम लोग इस वक्त टॉप वाली जगह पे आए हुए हैं, यहाँ पर माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे। तो लेकिन इसके अंदर नीचे जो मेन जो जगह है जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ से हडसन रिवर है, वो पीछे आपको हडसन रिवर नज़र भी आ रहा है इसी के अंदर। तो आपको हडसन रिवर नज़र आता है, उसके साथ पीछे बैकग्राउंड के अंदर बहुत खूबसूरत माउंटेन्स हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी जगह हैं इसके अंदर। इवन एक ही इसी बेयर माउंटेन सारी ये स्टेट पार्क के अंदर आता है अमेरिका के अंदर, अमेरिका में। तो इसके अंदर ही बहुत सारी जगह है देखने की। आई लव हडसन रिवर, वो जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। और हडसन रिवर की ब्यूटी ये है कि यूजुअली आप बहुत सारी जगहों पे हम लोग जाते हैं, कहीं रिवर होता है तो उसका एक या दो जगह बड़ी अच्छी होती हैं, ज़बरदस्त होती हैं, आदमी जाता है, घूमता है, देखता है, मज़ा आता है उसको। लेकिन हडसन रिवर की ब्यूटी ये है कि इसके दोनों साइड बेइंतहा चीज़ें देखने की, ऑल अलोंग न्यूयॉर्क सिटी से लेके अगर आप आगे तक निकल जाएं तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। और सबसे अच्छी बड़ी बात ये थी, बेयर माउंटेन पे भी हम लोग जहाँ बैठे हैं तो इस तरीके से इन्होंने मुख्तलिफ सीनिक जगहों पे बेंचेस रखी हैं और बहुत ही खूबसूरत लुकआउट था। वी अराइव हेयर लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग। आप कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं 9 बजे के करीब। तो इट्स वेरी फ्यू पीपल इन हियर, सो इट्स सच अ गुड टाइम टू बी इन हियर। मौसम खूबसूरत है। इवन वी आर वेरी बिग ब्रेकफास्ट पीपल। तो हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर करके लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए स्पॉट चूज़ करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, कभी घर से कभी बाहर का। तो हम लोग जाके खूबसूरत जगहों पे, सीनिक जगहों पे वी लव टू डू ब्रेकफास्ट। सो दिस इज़ दिस स्पॉट, वी रियली रियली लाइक इट। इवन इतना ज़बरदस्त कि व्हेन वी गो बैक टू न्यूयॉर्क तो हम लोग यहाँ पर ओकेजनली विज़िट करने का भी सोच रहे हैं कि ऐसे ही अपना लंच ले आए, ब्रेकफास्ट ले आए एंड स्पेंड अ डे इन हियर, क्योंकि सच अ खूबसूरत प्लेस। देखने में ये कोई हाई वाली जगह नहीं लग रही है, इतना यानी कि इतनी आप देख के इसको कह ही नहीं सकते कि इतनी हाइट पे होगा। लेकिन वंस यू आर हियर यू विल बी सरप्राइज हाउ हाई दिस प्लेस इज। इट्स वेरी वेरी हाई। और इसकी भी जो इधर भी जो हाइकिंग स्पॉट्स हैं वो इतने कोई हैं, नॉर्मल भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बिल्कुल इजी वाले भी। ये नहीं कि आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर एवरीबॉडी हाइकिंग, यहाँ पर जो भी हाइकिंग के शौकीन है, वेरी नॉर्मल स्पॉट। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ, इफ़ आई एम थिंकिंग टू
go down from this mountain, it's very steep, very very dangerous. I mean, it's quite deep spot in here. और यहाँ से सारा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है. हम लोग हमेशा फॉल्स को टारगेट करते हैं क्योंकि फॉल के कलर बहुत खूबसूरत होते हैं. यू ऑलवेज इन्जॉय फॉल कलर. हम लोग इतना ज़्यादा पंप अप थे फॉल्स के कलर और फॉल्स को कैच करने के लिए कि हम फॉल से हल्का सा पहले ही आ गए. अभी फुल फ्लैश फॉल आया नहीं है, अभी फॉल स्टार्टिंग के अंदर है. तो अभी और कलर हैं खूबसूरत, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अप नॉर्थ में जाते रहते हैं ठंडे इलाके की तरफ, वहाँ पर आपको ज़्यादा मोर कलर होता जाता है. यानी कि जितना नीचे की तरफ इलाके आते हैं तो वहाँ फॉल थोड़ा सा देर से आता है. तो जितने कनाडा के साइड के एरिया हैं, क्योंकि वहाँ कनाडा में सर्दी जल्दी शुरू हो जाती है, तो वहाँ से ये फॉल के कलर्स आना शुरू हो जाते हैं. और जैसे जैसे आप न्यूयॉर्क की तरफ आते हैं, यानी न्यूयॉर्क में अगर हम बेयर माउंटेन में ऑलमोस्ट आखिर में ही आएगा, वेरी लेट आएगा. तो फॉल के लिए हम लोग अक्सर करके वर्जीनिया भी जाते हैं. वर्जीनिया के अंदर स्काईलाइन ड्राइव है, बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है. वहाँ का भी फॉल बहुत प्यारा है. देयर इज़ फ्यू स्पॉट जो टॉप 12 स्पॉट्स आते हैं अमेरिका के अंदर फॉल्स देखने के, उनके अंदर खैर वर्जीनिया भी शामिल है. और हमारे नॉर्दर्न पार्ट के तकरीबन 4 से 5 स्पॉट शामिल हैं इसके अंदर. और नियाग्रा फॉल्स से वापसी का जो रास्ता है, जो डेलीवर पता नहीं क्या कहलाता है, डेलीवर कट कहलाता है, डेलीवर राउंड कहलाता है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है फॉल के अंदर देखने का. लेकिन इतनी ज़्यादा जगहें, आदमी कहाँ कहाँ जाए. अगर हम इन्हीं को ही टारगेट कर लेते हैं जो हम स्पॉट करके जाते हैं, ये भी हमारे लिहाज से बहुत ज़्यादा होती है. वेदर भी बहुत ही खूबसूरत था, आलमोस्ट लाइक अ पिक्चर परफेक्ट डे था ट्रैवलिंग के लिए. तो यहाँ से यहाँ इस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, ये इट्स क्वाइट वेरी वेरी हाई और बहुत ही स्टीप है ये जगह. और कैमरे में इतनी ज़्यादा नहीं लग रही कि इतनी ज़्यादा डीप होगी, लेकिन बहुत ही हाई है. कैमरे में देखने में, अभी आप वीडियो में जो देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल नॉर्मल जगह है, लेकिन एक वेरी वेरी डीप. तो नॉट स्केर्ड ऑफ हाइट, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है. आई लव हाइट बाय द वे. तो मैं तो ढूंढ के ऐसी जगह जाता हूँ कि जो हाइट बहुत खूबसूरत लगती है मुझे. और क्योंकि वहाँ से आदमी पूरा चारों तरफ का 360 व्यू देखता है पूरे इलाके का, तो विच इज़ वन ऑफ दिस प्लेस. अब हम यहाँ से वापसी की तरफ, हमारा नेक्स्ट स्पॉट जो कि है कोल्ड स्प्रिंग न्यूयॉर्क. दोनों तरफ के रास्ते आने का भी और जाने का भी बहुत ही खूबसूरत है, फुल सीनिक है, और इसके एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा हैं. अभी हम लोग तो सीधा सीधा निकल रहे हैं कोल्ड स्प्रिंग की तरफ GPS में करके. तो लेकिन अगर किसी के पास टाइम हो तो लुकआउट के लिए बहुत ज़्यादा जगह है. और ये बेयर माउंटेन ब्रिज है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा. ये जैसे ही हम यहाँ से ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हम लोग ऑन द वे होंगे कोल्ड स्प्रिंग की तरफ, कोल्ड स्प्रिंग न्यूयॉर्क. ये हमारा नेक्स्ट स्पॉट है इस जर्नी का. हमारा मेन स्पॉट जहाँ पर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो है वाइट फेस माउंटेन, लेक प्लेसेंट. इसके दोनों तरफ लेक्स, माउंटेन्स, और जब हम नियाग्रा की तरफ जाते हैं तो वो सारा ज़्यादातर फॉल्स हैं. उस
यानी कि टूवर्ड टू कहना चाहिए कि कैनेडियन टोरंटो साइड के ऊपर। ये हमने दूसरी साइड ली है, ये हम लोग ईस्ट के साइड के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर माउंटेन्स है। ये दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स एंड लेक्स, और उस साइड के ऊपर वो क्योंकि बिटवीन दिस एरिया एंड दैट एरिया टू मैनी लेक्स, और बल्कि इसके अंदर सबसे फेमस एरिया जो है इट्स कॉल्ड फिंगर लेक्स का एरिया जो आता है वो भी उन्हीं के दरम्यान में आता है, बट इट्स अ लिटिल बिट ऑन अ डिफरेंट राउट, नॉट ऑन दिस वन।